बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे। आपने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को बहुत बढ़ा दिया। जनता तो भोली भाली है, हमारे जाल में फंसी जाएगी, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? ये एहसास हो गया इन सब नेताओं को, तीनों पार्टियों का। हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे हम राज और सत्ता में रहें, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का फायदा हो, जनता गरीब की गरीब रह जाए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपने उनका नमक खाया है क्योंकि उन्होंने आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दिया। ये छोटे दुकानदार, ये किसान, ये छोटे उद्योगपति, ये छोटे कारोबारी, व्यापारी, इनको मजबूत करते ताकि ये रोजगार दिलवा पाते। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म आपकी जात, उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म आपका जात आपकी जात, तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए। बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे। आपने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को बहुत बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इन नेताओं को ये बात, ये एहसास हो गया कि भाई 5 साल बाद फिर से हम धार्मिक धर्म की बात कर लेंगे, हम जाति की बात कर लेंगे, इसी आधार पे तो हमें वोट मिल जाएगा। जनता तो भोली भाली है, हमारे जाल में फंसी जाएगी, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? ये एहसास हो गया इन सब नेताओं को, तीनों पार्टियों का। सब नेताओं को यह एहसास हो गया कि भैया अब तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमसे पूछेगी ही नहीं। हम जाएंगे धर्म के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, जाति के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, सत्ता मिल जाएगी, राज करेंगे। हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे हम राज और सत्ता में रहें, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का फायदा हो, जनता गरीब की गरीब रह जाए। आपने हिम्मत इतनी दे दी है कि आपके सामने मंच में खड़े होकर कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि आपके छुट्टे जानवर की समस्या है, इनकी सरकार 5 सालों से और इनको मालूम नहीं। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जिस मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को लखीमपुर खेड़ी में अपनी जीप के नीचे खुलेआम कुचल डाला, उस मंत्री को अपने मंच पर अपने साथ रखते हैं, उस मंत्री के बेटे को रिहा कर दिया, उसकी जमानत करा दी। आपने इतनी हिम्मत दे दी है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती, बुलडोजर की बात होती है, तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे। इतनी हिम्मत दे दी है आपने कि ये कहते हैं कि हमने एहसान किया है जनता पे, जनता ने हमारा नमक खाया मंच पे खड़े होकर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपने उनका नमक खाया है क्योंकि उन्होंने आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दिया, मुफ्त राशन का बोरा। क्या कांग्रेस पार्टी के जमाने में आपको 2-3 रुपए में राशन मिल जाता था? आज के जमाने में उसी को मुफ्त कहिए। कौन सा बड़ा एहसान कर लिया आपने? ये तो आपका हक है। ये तो सबसे कम जो कर सकता था आपके लिए वो यही था कि आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दे। उनका कर्तव्य क्या था आपके प्रति, उनकी जिम्मेदारी क्या थी आपके प्रति? उनकी जिम्मेदारी थी कि आपको रोजगार देते, ये 12 लाख पद जो खाली पड़े इनको भरते, ये उद्योग जो इस देश की संपत्ति है उनको जिंदा रखकर आपको रोजगार दिलवाते। ये छोटे दुकानदार, ये किसान, ये छोटे उद्योगपति, ये छोटे कारोबारी,
व्यापारी, इनको मजबूत करते ताकि ये रोजगार दिलवा पाते। हम चाहते हैं कि आप गरीब ना रहें, हम चाहते हैं कि आप आजाद हो, आजादी पाएं इस गरीबी से। हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र आगे बढ़े। आपने देखा है कि यहाँ जितने काम हुए थे कांग्रेस के जमाने में हुए, उसके बाद कहाँ हुए? जितने उद्योग लगे, नहरों का, अपनी नहरों की जाल यहाँ पे बिछाई गई, सड़कों की उस समय से बिछाई गई, उसके बाद क्या हुआ यहाँ? क्योंकि नीति सही होनी चाहिए नेताओं की, राजनीतिक दलों की और सरकारों की। तो आप बात समझिए।